एक ओझा है साला। हालांकि हम इसके बारे में बात नहीं करने वाले थे, बहुत पहले इसने कुछ बोला था तो मैं इसके बारे में एक वीडियो शायद से बनाया था, मुझे याद आ रहा है। आज फिर मेरे पास जो है बहुत सारे लिंक आए हैं और बोला गया कि भैया देखिए ऐसा हाल जो है वो मतलब ऐसे ऐसे बना रहा है। तो सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये इस टाइप के जो इन टाइप का जो है ना, जो लोग होते हैं वो साले का ना, मतलब कि इन लोगों को कहा क्या जाए, इनके लिए कोई शब्द ही नहीं। मतलब कितना गंदा शब्द इनके लिए यूज करो, मतलब अपने आप से सोच लीजिए वो शब्द जो है इनके लिए जायज है। क्योंकि ये दोगले लोग होते हैं जो पहले आते हैं पवन सिंह के फैंस को बहलाते हैं, पवन सिंह के फैंस से सपोर्ट लेते हैं। और यही गधा है जो हम लोगों से उस समय हाथ जोड़ जोड़ के कम्युनिटी के लिए और विवेक तूफानी, छोटू चिंगारी, इन लोगों को बोलता था कि मेरे चैनल को सपोर्ट करो। और जब इसको चैनल को पवन सिंह के फैन, पवन सिंह के लोग जो है, हम लोगों ने जब इसका इम्प्रूव किया, जब बढ़ा दिया, तो फिर ये दोगला अपना दोगलपनई जो है वो दिखाना स्टार्ट कर दिया। जी हाँ, ये कौन सा रिसर्च करके लाया है बे तुम गधा, जो ये कह रहा है कि पवन सिंह का फिल्म जो है 2018 तक चलती थी उसके बाद नहीं चल रही है। तो सबसे पहले हम बता दें कि जब से लॉकडाउन हुआ है, शायद से 2019 के बाद तो लॉकडाउन ही है, 2019, 20, 21 में अभी खुला है। 18 तक इसने गधा बोला कि फिल्म चल रहा है, 19, 20 में लॉकडाउन और 21 में फिल्म अब जो है रिलीज होने वाला है। एक आध फिल्म जो है पवन सिंह का बीच बीच में रिलीज हुआ है, एक घातक और दूसरा हम है राही प्यार के। एक घातक के बारे में बताया जाता है कि वो ठीक ठाक कमाई किया है, जहाँ तक बात कर लिया जाए हम है राही प्यार के तो वो भी ठीक ठाक ही था, क्योंकि लॉकडाउन का सीजन था। तो इस लॉकडाउन में भी पवन सिंह का, और क्योंकि देखिए पवन सिंह का फिल्म जो, और इसका जो इसको बाप मानता है, उसके जैसे 20 या 30 लाख का फिल्म नहीं होता है कि चलो एक सप्ताह भी चल गया तो 20-30 लाख कमा लिया। नहीं, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर होते हैं ना जो प्रोड्यूसर, वो पवन सिंह पे हाई बजट फिल्म लेके आते हैं, क्योंकि पता है कि एक लौता ये स्टार ऐसे हैं जो करोड़ों का मूवी जो है वो भोजपुरी इंडस्ट्री में चला सकते हैं और उसके बाद जो है ये पैसा कमा के रिकवर भी दे सकते हैं। इसके अलावा तुम अपने बाप के बारे में बताना, कौन सा ऐसा मूवी आज तक हिस्ट्री में शुरू से आज तक कौन सा ऐसा मूवी तेरा बाप ने बनाया है जो 1 करोड़ का मूवी है, जिसमें बजट 1 करोड़ लगा है और वो फिल्म हिट हुआ है। सबसे पहले हिट होने का तो बात ही छोड़ दे, 1 करोड़ रुपया का तेरा बाप अभी तक कोई फिल्म नहीं बनाया है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, समझा। तो जब जिस फिल्म का लागत 1 करोड़ होता है ना, वो फिल्म कमाता है 3-4 करोड़ रुपया। और अभी लॉकडाउन का सीजन है, इसलिए कोई फिल्म जो है 1 करोड़ का बना नहीं रहा है, लेकिन उसके बावजूद पवन सिंह मेरा भारत महान, धर्मा जैसा फिल्म जो कि 1 करोड़ से ऊपर का फिल्म बना रहे हैं। अब तू बता कि तेरे बाप मतलब कौन सा ऐसा मूवी बना रहा है जो 1 करोड़ से ऊपर का फिल्म है। भोजपुरी के लिए 1 करोड़ बहुत ज्यादा होता है बेटा। 10-20 लाख का फिल्म बना के एक सप्ताह में निकलवा लेना कोई भारी बात नहीं होता है। मेगा बजट का फिल्म बनता है ना जब, बड़ा फिल्म, तो उसको चलना पड़ता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना सिनेमा हॉल में। और वो किसका चलता है वो तुमको पता भी है, क्रैक फाइटर, सत्या, गद्दर, अनगिनत मूवी। जितना दिन चल गया पवन सिंह का ना, 7 जन्म लेना पड़ेगा तेरे स्टार को उतना महीना चलाने के लिए। क्रैक फाइटर 1-1 साल तक किसी किसी सिनेमा हॉल में लगा रह गया था। तेरे बाप की औकात नहीं, 1 साल में तो 15 को पिक्चर दे रहा है, 7 दिन में आता। यही लॉकडाउन के सीजन से देखो 3-4 फिल्में रिलीज हुई, कौन सा ऐसा हाई फाई बजट का बनाया गया था वो फिल्म, और नहीं भी बनाया गया था तो कौन सा कमी निकल लिया होगा। इतना ही से अनुमान लगता है कि जो फिल्म 7 दिन के अंदर सिनेमा हॉल से निकल जा रहा है उसको बोल रहे हो कि सुपर हिट है, डुपर हिट है। और पवन सिंह का 3 महीने 4 महीना में निकल रहा है, वो फ्लॉप पिक्चर है रे गधा। और तुमको कौन सा प्रोड्यूसर आके तुमको फोन करके बोले कि हाँ ओझा बेटा पवन सिंह का फिल्म जो है ना उसमें घाटा जा रहा है। अबे गधा, पहले पवन सिंह का फिल्म रिलीज ही नहीं हुआ तो घाटा कहां से चला गया, कहां से चला गया। घाटा जाने के लिए फिल्म को रिलीज करना पड़ता है। और पवन सिंह के लॉकडाउन के 2018 के बाद 2 ही 3 पिक्चर रिलीज हुए हैं। और पवन सिंह कोई छोटा स्टार नहीं है जो 10 दिन में वो फिल्म कंप्लीट करके 15 दिन में सिनेमा हॉल में भेज देते हैं। उसके फिल्मों में बजट होती है, कंटेंट होता है, एक्शन होता है। उससे तो हाई बजट का, तेरे बाप से तो हाई बजट का फिल्म अभी सारे स्टार बना रहे हैं। चिंटू पांडे को देखो, अभी जो कमांडो अर्जुन आया था कितना बढ़िया मूवी था, अच्छा खासा बजट का मूवी था।
तेरे बाप से तो ज़्यादा ही उसका बजट होगा। अभी जितना फिल्म तेरे बाप का आया ना, उससे सारे फिल्मों से ज़्यादा उसका बजट है। और ये जाके तुम सर्च कर लेना, कहीं भी किसी से भी पूछ लेना इंडस्ट्री में। गधे जैसे साला शक्ल लेके आ जाता है, यूट्यूबर बन जाता है तुम लोग। अगर तोड़ने, पहले क्या बोलता था कि हम तोड़ने का बात नहीं, जोड़ने का करता है। गधा लाइन पे आ गया ना, दोगला का ना, दोगलपना ही शुरू से ही पता चलता है। और ये तो पता था सबको कि तू दोगला है। और थमने लगा था कि मोटापा और बुढ़ापा के कारण जो है वो सुन, बाप के बारे में ज्यादा नहीं बोलते हैं बेटा, क्योंकि तेरा बाप भी जो है ना, वो उनको बाप बोलता है। तो समझ लो कि औकात क्या है तुम्हारी। और औकात के बारे में तो यहाँ पे बात ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाथ जोड़ते रहते हैं उनके आगे पीछे, जिसको तुम चाटते हो। तो बस इतना ही कहेंगे, और बाकी तुम लोग को समझ में आ ही गया होगा कि 7 दिन में जिसका सिनेमा फिल्म जो है वो सिनेमा हॉल से निकल जाए और वो बड़े बड़े डिंगे मार रहे हो बेगधे कि हमारा पिक्चर बहुत चल रहा है। इतिहास में कभी हमने नहीं सोचा था कि एक सप्ताह में जिसका फिल्म निकल जाता है वो कभी साला बेवकूफ़ तुम पे हंसते हैं तुम लोगों पे रे गधा। ये एक सप्ताह में फिल्म निकल जा रहा है, उसको बोलते हैं कि बम्पर हिट, सुपर हिट हो गया। और एक ही पटना का सिनेमा हॉल दिखा दिखा के, कभी दूसरे जगह का सिनेमा हॉल भी दिखाया कर कि यहाँ भी जो है वो 10-20 जनता है, पब्लिक है। औरंगाबाद जाके देखा था मैंने, कुत्ता रो रहा था, वहां फिल्म लगा हुआ था तेरे बाप का। तो मुंह मत खुलवाया कर, सब जानते हैं लेकिन बोलते नहीं हम लोग किसी के बारे में, किसका फिल्म क्या हो रहा है। आज तक बोलने गए हैं नहीं ना, बोले हैं किसका 4-4, 5-5 फिल्म सिनेमा हॉल में लगा, एक सप्ताह 4-4 दिन में तुम्हारा बाप का निकल गया, कभी नहीं बोलने गए। तो ज़्यादा मुंह मत खुलवा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को दीजिएगा इजाज़त। लव यू, टेक केयर।